अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आज है रमज़ान का दूसरा रोज़ा। इस व्लॉग में ना मैं अपने दूसरे और तीसरे रोज़े की ना दोनों फहरी और अफ्तारी यानी कि दो अफ्तारी और एक सहरी की रूटीन शेयर करूँगी। खैर सहरी की मैंने इतनी ख़ास रूटीन नहीं की शेयर, क्योंकि मैं उस दिन लेट उठी थी, तो सोकर उठी हूँ तो नात वगैरह लगा ली और फिर उसके बाद किचन में चली गई। ये सीख कबाब का जो मसाला है ना, वो रेडी जो किया था मैंने, उसका मैंने मिक्सचर थोड़ा बचा लिया था, तो उनका मैंने कोफ्ते बना लिए। तो ये कोफ्ते जो उनसे आगे जाके मैं आपको बताऊँगी इनका मैंने क्या किया था। पर साथ ही ना उसके बाद मैंने ना अंडे बॉईल कर लिए थे, तो मैंने क्लब सैंडविच बनाए थे उस दिन इफ्तारी में। तो मैंने उसके लिए जो कैबेज थी ना वो मैंने चॉप कर ली थी और अंडे भी साथ ही चॉप कर लिए थे अंदर। स्पाइसेस में मैंने ना इसके अंदर सिर्फ नमक, काली मिर्च और ऑरिगानो जो उनसे है ना वो मैंने डाले थे, और उसके बाद फिर मैंने ये सैंडविच रेडी कर लिए थे। इसके लिए ना मैंने एक सॉस रेडी की थी, सिंपल सी केचप, मायोनीज़, चिली गार्लिक है ना वो डाल के मैंने ना सॉस रेडी की थी। उसके बाद फिर मैंने ना अपनी सिस्टर्स को कहा था कि ऐसा करो आप लोग ना दरी वगैरह बिछा लो ना, अफ्तारी के लिए सामान रेडी हो गया, तो मतलब साथ साथ हो रहा था, तो मैंने कहा सामान लगा लो। खैर उस दिन माशाल्लाह इतना अच्छा मौसम था ना, पता ही नहीं चला पूरा दिन कैसे गुजरा, कैसे रोज़ा था रोज़ा चल मैं इस दफ़ा तो रोज़ों का पता भी नहीं चल रहा कि हम रोज़े रख भी रहे हैं कि नहीं रख रहे, क्योंकि माशाल्लाह से मौसम बहुत अच्छा है। खैर मैंने ना उसके बाद जो उनसे ना मैंने फ्राई चीज़ें करना, जो फ्राई चीज़ें थी वो मैंने रेडी कर ली थी, तो उनको फ्राई करने लगी। तो यहाँ अम्मी जो उनसे ना पकौड़े तल रही थी, और ये जो से है ना छोटे बच्चे, ये मेरे बहन भाई खेल रहे हैं। इन लोगों को मौका मिल जाता है जब अफ्तारी का सामान रेडी हो जाना, तो सारे ऐसे खोल के बैठ जाते हैं जैसे बस इन्हीं को उसी टाइम दे दो। माशाल्लाह से इन सब का रोज़ा है। यहाँ पर मेरी बहन जो उनसे ना मिलकर सामान रेडी कर रही थी, और जो आधा काम मैंने किया था आधा काम इन्होंने ही संभाल लिया था। ये देख ले कैसे कैसे ये लोग बैठ गए हैं जैसे बस इन्हीं को भूख लगी, हमें तो भूख ही नहीं लगी होगी ना। खैर यहाँ पर अफ्तारी मतलब करने के लिए हम बैठ गए थे, दुआ वगैरह मांग रहे थे, और फिर मतलब दुआ भी तो लाजमी है ना, रोज़ा रखते हैं हम अपने अल्लाह के लिए, तो दुआएं तो मांगनी बनती ही है हमारी, ताकि अल्लाह ताला हमारी तमाम बातें, हमारी सब चीज़ें कबूल फरमाए। और इसके बाद खाना वगैरह तो हम अफ्तारी के टाइम ही खा लेते हैं, फिर तरावी वगैरह पढ़ते हैं वॉक वगैरह थोड़ी बहुत करके। तो यहाँ मैं चाय पी रही थी, और फिर साथ ही ये जो सा मेरा दूसरे रोज़े का जो दिन था वो ख़त्म हो चुका था। खैर यहाँ पर मेरा तीसरा दिन स्टार्ट हो जाता है, तीसरे रोज़े की अफ्तारी है ये। यहाँ पर मैंने चने बॉईल किए थे, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि मुझे ये था कि मेरे चने बॉईल पड़े होंगे, वाइट चने, तो मैं दही बड़े वगैरह बना लूँगी, पर मुझे बाद में पता चला था कि वो वाइट चने थे नहीं, वो ब्लैक चने थे। यहाँ मेरी सिस्टर ना आलू बॉईल कर रही थी, जो उनसे है ना वो मतलब कट करके यानी छील कर, कहती है आपकी मम्मी ने मुझे कहा था कि छील के अंदर डालना जल्दी बॉईल हो जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है तुम ऐसे ही कर दो। खैर मैं यहाँ छत पर आई थी, मैंने देखा कि मेरी छोटी दूसरी बहन यहाँ पर है नहीं, तो मैं देखूँ वो कहाँ गई है, तो वो छत की सफाई कर रही थी। मैंने कहा अच्छा चलो तुम सफाई करो, मैं तब तक जाके अफ्तारी रेडी कर लेती हूँ। यहाँ मैं नीचे आ गई थी, और यहाँ पर मेरे आलू बॉयल हो मतलब चने बॉयल हो चुके, तो आलू बॉयल हो रहे थे। जैसे मेरे आलू बॉयल हुए ना, मैंने वैसे ही इनको कट करना शुरू कर। इतने गर्म आलू थे, तो मैंने फिर से कटिंग बोर्ड पे ही कट किया। यहाँ पर मैंने ना दही बड़े बनाने थे, तो मैंने दही ले लिया था, उसके अंदर चाट मसाला और जो चटनी बना के मैंने रखी थी ना अफ्तार मतलब रमज़ान से पहले की, तो वो मैंने इसके अंदर डाल के ना मतलब इसका एक मिक्सचर रेडी कर लिया था। उसके बाद टमाटर लहसुन बोल रही हूँ, टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें जो उनसे वो मैंने कट की, और फिर मैंने उसको मिक्सर के अंदर डाल दिया था। फिर मैंने चने डाल दिया, और फिर मैंने बलियाँ ना अलग से रखी हुई थी गर्म पानी में ना, तो वो नरम हुई, तो मैंने उनको भी डाल दी। दूसरा बोल जो सा ना वो मैंने ना अफ्तारी के लिए भिजवाना था ना, तो उसके लिए मैंने फिर दूसरा बोल भी रेडी कर लिया था, एक अपने घर के लिए और एक मैंने मतलब जो भिजवानी थी। खैर उसके बाद मैंने यहाँ पर ना फ्रूट चाट बनानी मतलब फ्रूट चाट बनानी थी, मेरी सिस्टर ने क्रीम चाट बना दी थी। आधा फ्रूट्स ने कट कर लिया था, तो बाकी जो रह गया था मुझे कहती आप ही आप काट लो, तो मैंने कहा चलो लाओ मैं काट देती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा ड्राई फ्रूट पड़ा हुआ था, वो भी मैंने इसके अंदर कूट के डाल दिया था। तो वो जो मैंने आपको बताया था ना, मैंने कोफ्ते जो उनसे रेडी करके रखे हुए थे, कोफ्ते बना के जो सीख कबाब का मिक्सचर था उसको मैंने यहाँ पर फ्राई करना स्टार्ट कर दिया था। एक्चुअली ना
मतलब ये था कि उस दिन समझ नहीं आता क्या बनाऊँ, तो ये पड़े हुए थे, तो मैंने कहा अम्मी ज़ाया जाएँगे, मतलब कोई इस तरह खा नहीं पाएगा, क्योंकि रोज़े हैं ना, तो इतना कुछ खाया ही नहीं जाता। तो मैंने कहा ये कुछ बॉल बने हुए हैं, तो मतलब सबको एक-एक बॉल आ ही जाएगा ना, तो आप ऐसा करो यही मतलब बना लो ना। तो अम्मी ने कहा फिर चलो ठीक है, मैं यही बना लेती हूँ। फिर साथ ही ना अम्मी ने मुझे कहा आप ऐसा करो, मतलब इनको तल लो, मैं यहाँ पर साथ ही में साला रेडी करती हूँ इनका ना, यानी कि सालन का। तो मैं वहाँ पर ना उनको तलने के बाद समोसे वगैरह तलने लग गई, तो अम्मी साथ ही सालन बनाने लग गई थी। तो मैंने साथ-साथ ही सारा काम कवर कर लिया था। अफ्तारी का टाइम जब जैसे-जैसे करीब आता जाता है ना, तो पता ही नहीं चलता कैसे गुज़र जाता है, और उस टाइम हम लोग 10 हाथ की जगह 20-20 हाथ लगा के लगे होते हैं। इतनी जल्दी-जल्दी काम हो रहा होता है, और पता भी नहीं चलता कैसे कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। उस दौरान बस ऐसे है कि रमज़ान से पहले-पहले दस्तरख़्वान पे बैठ जाएँ और अफ्तारी करें, क्योंकि दुआ भी माँगनी तो वो बहुत ज़रूरी होती है। ख़ैर हमारी अफ्तारी बन चुकी थी माशाल्लाह से, हमारा दस्तरख़्वान सज चुका था। दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान में किसी का भी दस्तरख़्वान जो सा खाली ना छोड़े, मतलब खाली ना रहने दे। आमीन सुम्मा आमीन। इस साल अल्लाह ताला हर किसी की मुश्किल परेशानियाँ दूर करे, और जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी मसले मसाइल हैं, सबके दूर फरमाए, आमीन। यहाँ पर नमाज़ पढ़ रही थी मगरिब की, और उसके बाद फिर तरावियाँ वगैरह भी पढ़नी थी, और फिर उसके बाद मैं छत पे चली गई, और फिर वॉक करने के बाद फिर कहवा वगैरह पी के फिर तो सोना ही है, क्योंकि सहरी भी तो करनी है अगले दिन। ख़ैर यही था, बस यही 2 दिन का व्लॉग था जो मैंने शूट किया था, और वॉइस ओवर करने में बहुत मैं लेज़ी हूँ, इसलिए तो लेट हो जाती हूँ हमेशा। 2-3 दिन के बाद ही मेरी दूसरी और तीसरी सहरी हो रही होती है। मेरा यही तक का था व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोगों से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक कमेंट्स लाज़मी कीजिए, और अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।